प्रिय बच्चों, आज हम क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए द्रवों के प्रभाव वाले पाठ से एक बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। श्यान माध्यम में गिरते गोले या बूंद की सीमांत चाल। श्यान माध्यम यानी तरल, कोई चाहे वो द्रव है या गैस है, और उसमें क्या चीज़ गिर रही है, गोला, कोई सूक्ष्म गोला या कोई बूंद या गोली गिर रही है, तो उसकी सीमांत चाल ज्ञात करेंगे। ठीक है, सीमांत चाल ज्ञात करने का हम सूत्र निकालेंगे। ठीक है बेटा, तो इसमें देखिए ये जो है एक श्यान माध्यम दिखाया गया है। यहाँ पर कोई तरल है, यहाँ पर ये गोला दिखाया गया है, सूक्ष्म गोला। इसकी जो त्रिज्या है वो स्मॉल r है और इसका केंद्र जो है O है। तो इस गोले का जो घनत्व है वो रो है, और जिस द्रव में, जिस तरल में ये गोला गिर रहा है उसका जो घनत्व है वो सिग्मा है, और उसकी श्यानता ईटा है। तो इस तरल में स्वतंत्रता पूर्वक गिर रहा है। गोले के पदार्थ का घनत्व रो है। तो गोले पर कौन कौन से बल कार्य करेंगे, तो गोले पर दो बल कार्य करेंगे। एक गोले का भार नीचे की ओर और एक द्रव का उत्प्लावन बल, यहाँ यू से लिखा गया है इसको, अप थ्रस्ट फोर्स, और ये इसका वेट नीचे के लिए कार्य करेगा, और उत्प्लावन बल द्रव का, द्रव के द्वारा जो उत्प्लावन बल लगेगा वो ऊपर के लिए उछाल बल लगेगा, और नीचे के लिए भार। चूंकि भार का मान सामान्यतः इस उत्प्लावन बल से ज्यादा होता है, तो इसलिए गोला द्रव में नीचे या तरल में नीचे के लिए गति करेगा। ठीक है, तो गोले का भार W बराबर mg। तो यहाँ पर m का जो सूत्र होता है द्रव्यमान का, आयतन गुणा घनत्व, तो 4/3 पाई r क्यूब आयतन है, रो घनत्व है, g गुरुत्वीय त्वरण है, नीचे की ओर कार्य करता है, तथा गोले पर तरल द्वारा ऊपर की ओर उत्प्लावन बल U लगता है। तो इसका जो वैल्यू है 4/3 पाई r क्यूब, और इसमें सिग्मा लगेगा, ये द्रव का घनत्व लगेगा, क्योंकि जो है गोला अपने आयतन के बराबर द्रव हटाएगा। तो हटाए गए द्रव का ये आयतन हो गया, ये उसका द्रव्यमान हो गया, और ये उसका भार हो गया। ये ऊपर के लिए कार्य करेगा, भार मीन्स बल। अतः गोले पर नीचे की ओर लगने वाला परिणामी बल, इसको हम W डैश से यहाँ लिख रहे हैं, W माइनस यू, क्योंकि W बड़ा है U से। तो इसको परिणामी बल को हमने यहाँ F डैश से लिख दिया या W डैश से। तो इसके लिए इसमें से घटा लेंगे, W वाले सूत्र में से ये वाला W का सूत्र है, ये U का है, तो W में से U घटा के 4/3 पाई r क्यूब, ये दोनों में से कॉमन ले लेंगे, रो माइनस सिग्मा, और G इधर लिख लेंगे। तो ये समीकरण नंबर 1 डाल देंगे। अतः तरल में गोले का नीचे की ओर त्वरण, तो इस परिणामी बल के कारण गोले में एक त्वरण उत्पन्न हो जाएगा, G डैश। तो त्वरण का सूत्र होता है बल बटे द्रव्यमान। तो यहाँ ये परिणामी बल का लगा देंगे सूत्र, और नीचे जो है गोले के द्रव्यमान का लगा देंगे। तो ये लगाने के बाद ये कट जाएगा, और इस तरीके से ये प्रेक्षित त्वरण का एक सूत्र बन गया। तो गोला इस त्वरण से नीचे की ओर जाएगा। जब ये गोला नीचे के लिए त्वरण से जाएगा तो निरंतर इसका वेग बढ़ेगा, इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी। तो क्या होगा कि इस त्वरण के कारण तरल में गोले की चाल भी बढ़ती जाती है, जिससे गोले की गति के कारण जो तरल है, जिस तरल में वो गति कर रहा है, तो उसकी जो विभिन्न परतें हैं वो भी गति करने लगेंगी, आपेक्षिक परतें। तो उस गोले से दूर वाली परतें विराम में होंगी, और गोले के संपर्क वाली परतें जो है वो गोले के साथ गति अवस्था में आ जाएंगी। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, आपेक्षिक गति के कारण जो गोले की परतें हैं उनके बीच में एक श्यान बल कार्य करने लगेगा। तो इस श्यान बल के संबंध में वैज्ञानिक स्टोक्स ने जो नियम दिया था, F बराबर 6 पाई ईटा RV, तो ये श्यान बल इस गोले की गति के विपरीत ऊपर की ओर लगेगा, जो गोले की गति को सीमित करेगा, गोले की गति को बढ़ने नहीं देगा। तो ये 6 पाई ईटा RV गति की विपरीत दिशा में ये लगता है, जो गोले की गति को सीमित करता है। और एक स्थिति में गोला एक नियत अंतिम वेग या अंतिम चाल, जिसे सीमांत वेग कहते हैं, VT, क्योंकि इसको लिखते हैं टर्मिनल वेलोसिटी, तो VT कहते हैं, से नियत चाल से गति करता है। इस स्थिति में गोले पर कार्य करने वाला परिणामी बल जो होता है वो W डैश, या जिसको F डैश लिखा गया है यहाँ पर। तो ये जो है स्टोक्स के नियम द्वारा गोले पर गति की विपरीत दिशा में जो कार्य करने वाला जो श्यान बल है, F बराबर 6 पाई ईटा RV के बराबर हो जाता है। तो जब दोनों बल बराबर हो जाएंगे तो परिणामी बल शून्य हो जाएगा। तो उस स्थिति में गोले पर ना ऊपर को बल लगेगा ना नीचे को बल लगेगा। गोला जिस स्थिति में गति कर रहा है, जिस वेग से गति कर रहा है, उसी नियत वेग से गति करता रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया, क्लियर हो गई बात। अतः सीमांत चाल की स्थिति में
श्यान बल F बराबर W डैश, यानी गोले पर नीचे की ओर कार्य करने वाला परिणामी बल और ऊपर की ओर कार्य करने वाला द्रव का श्यान बल, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो इनके सूत्र हम पीछे से लगा देंगे। 6 पाई ईटा RB ये श्यान बल का है, ये वाला स्टोक्स के नियम वाला ये लगाएंगे, और यहाँ से ये वाला लगाएंगे, ये वाला दोनों बराबर लगा देंगे। इसमें कुछ चीजें कट जाएंगी, तो कटने के बाद सीमांत चाल का सूत्र जो है इसको BT भी लिख सकते हैं। तो ये जो है 2/9 R स्क्वायर रो माइनस सिग्मा G अपान ईटा आ गया। तो इससे ये बात क्लियर हो रही है कि जो सीमांत चाल है वो गोले की त्रिज्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। तो यहाँ लिखा है उपरोक्त सूत्र से स्पष्ट है कि सीमांत चाल भी गोले की त्रिज्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है, अर्थात V समानुपाती या अनुक्रमानुपाती R स्क्वायर। अन्य चीजों पर निर्भर करती है, गोले के घनत्व और द्रव के घनत्व के अंतर के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण G के अनुक्रमानुपाती होती है। जैसे मान लो जैसे कृत्रिम उपग्रह है तो वहां पे गुरुत्वीय त्वरण का मान 0 होता है, तो वहां पे ये सीमांत चाल भी 0 हो जाएगी, और इस तरह से ये द्रव की श्यानता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये सीमांत चाल का सूत्र एक बड़ा इंपॉर्टेंट सूत्र है, ये आपकी इसकी व्युत्पत्ति हो गई।